नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन ही करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपसे पूछा गया है हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है उसके अनुसार जम्मू और कश्मीर के अंदर है जो विधानसभा की सीटें कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर है 114 सीटें साथियों अब निर्धारित कर दी गई है। पहले इनकी संख्या थी 107 से अब कितनी कर दी गई है, 114 कर दी गई है। यानी 107 सीटें थी उनको बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। यह बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पास हो चुका है। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर है जो 114 कर दी गई है। जम्मू में अब 37 की जगह, जम्मू के अंदर बात करें तो साथियों जम्मू में अब कितनी होगी, 43 होगी। कितनी होगी, 43 होगी। और पहले कितनी थी, तो 37 थी। 37 की जगह 43 हो जाएगी। और कश्मीर में 46 की जगह कितनी हो जाएगी, 47 सीटें हो जाएगी। और इसके अलावा वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें हैं जो रिजर्व की गई है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई है। कुल सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 किया गया है। और विस्थापितों के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए सीटें नामित होगी। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल अपने को याद रखना है 114 कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा अमेजोन इंडिया को। किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजोन इंडिया को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के ऊपर साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा है जो अमेजोन इंडिया है उसको विकलांगों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आज के दिन का। क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन 2 नंबर देके जा सकता है। आपसे पूछा गया है किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। लिख लेना, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे पूछा गया है कि किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो आंसर है गरबा नृत्य को। किसको किया गया है, गरबा जो नृत्य है उसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरबा नृत्य कहाँ का है, तो आपको आंसर होना चाहिए गुजरात का। ये एक लोक नृत्य है। कहाँ का, गुजरात का एक लोक नृत्य है गरबा। इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। भारत की ओर से ये 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है जिसको इसके अंदर शामिल साथियों किया गया है। बात है ये यूनेस्को की, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में 193 इसके देश हैं जो सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी यूनेस्को की, 16 नवंबर 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसके 193 देश हैं जो सदस्य हैं। यूनेस्को क्या करता है, जो प्राचीन या सांस्कृतिक व सभ्यता से संबंधित जो चीज होती है उसको अपने अंडर ले लेता है और उसका विकास करता है, उसको आगे बढ़ाता है और अपने
गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर है जो साथियों शामिल किया गया है। ये देखिए इस प्रकार से जो नृत्य है गरबा नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आंसर रहेगा टेलर स्विफ्ट को। किसको चुना है? टेलर स्विफ्ट को चुना है। ये एक संगीतकार हैं, ये एक संगीतकार हैं, इनको चुना है, यानी इनके संगीत के चलते इन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्य किया है जिसके चलते इनको चुना गया है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टेलर स्विफ्ट को चुना है। ये है इनको, ये एक संगीतकार है, इनके संगीत और सांस्कृतिक समाज में इनका जो बहुमुखी प्रभाव था जिसके चलते इन्हें दिया गया है। ये टाइम मैगजीन है जो साथियों कहाँ की है? अमेरिका की है। और कल भी आपने पढ़ा था कि टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। ये टाइम मैगजीन कहाँ की है? तो अमेरिका की एक मैगजीन एजेंसी है। कहाँ की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका की है। और कल मैंने आपको आपके साथ जानकारी शेयर की थी एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो आंसर हो जाएगा मेसी। लियोन मेसी को चुना गया है। वो अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना टीम के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने में अर्जेंटीना टीम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी जिसके चलते इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया। और ये जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 100% साथियों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बीबीसी का नया अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह को। किसको नियुक्त किया गया है? समीर शाह को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मूल के मीडिया कर्मी डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना है। बीबीसी आपको पता है एक न्यूज एजेंसी है ब्रिटिश की, उसके अंदर भारतीय मूल के जो समीर शाह है उनको अध्यक्ष इसका चुना गया है। पूछा जा सकता है क्योंकि भारतीय मूल से हैं तो आपसे भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में लिख लेना, पूछेगा आपसे, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। ये जो मिशन था किसके द्वारा भेजा गया था ये भी अपने को पता होना चाहिए। नासा के द्वारा है जो ये मिशन साथियों भेजा गया था। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया है? आपसे पूछा है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा हुमा कुरैशी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। कौन है ये? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। कौन है हुमा कुरैशी? तो आपका आंसर होना चाहिए बॉलीवुड अभिनेत्री है। इनके द्वारा साथियों हाल ही में अपना पहला उपन्यास है जो लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहां पर प्रारंभ हुई है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। कहां पर प्रारंभ हुई है? बेंगलुरु के अंदर। आपसे पूछा गया है कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहां पर प्रारंभ हुई है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर, यानी कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 6 टीमें भाग ले रही है साथियों, 6 टीमें हैं जो इसके अंदर भाग ले रही है। और भारत की ओर से जो टीम भाग ले रही है वो कौन सी है? अहमदाबाद
डिफेंडर्स है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद डिफेंडर्स है जो इसमें भाग ले रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। ये टीम है, इसका नाम आपसे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनियां शामिल है? आपसे पूछा गया है सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो 3 भारतीय कंपनी साथियों शामिल हैं और तीनों पर अपने चर्चा करेंगे। कौन कौन सी है? एक तो है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हो गया मझगांव डॉक्स। तीनों है। ये जो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स है ये विश्व में 41वें स्थान पर है और अपने भारत में पहले स्थान पर है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक है जो विश्व के अंदर 63वें स्थान पर है, भारत के अंदर दूसरे स्थान पर है। वहीं जो मझगांव डॉक्स है वह 89वें स्थान पर है पूरे विश्व में। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। कौन कौन सी हो गई? हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई और मझगांव डॉक्स इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर है जो बना है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कौन सा बना है? लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता है जो साथियों सबसे सुरक्षित शहर बना है लगातार तीसरे साल। अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कोलकाता है जो सबसे सुरक्षित शहर बना है। दूसरे स्थान पर भी आपसे पूछे दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर चेन्नई रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा चेन्नई रहा। और जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है उसका जवाब साथियों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें रहेगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं तो दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो आंसर है सहमति और रजामंदी से। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस प्रकार लिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट है और लगातार साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 थे। इंपॉर्टेंट है और लगातार ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो कितनी हो गए थे? 299 हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो आंसर है पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके आधार पर है जो अपने अधिकार में ले लिया था। साथियों अपने देख लिया करंट अफेयर्स, देख लिया इंडिया जीके के महत्वपूर्ण पर्सन देख लिए। अब अपने साथियों देखेंगे जो कल पढ़ा था करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? जापान और यूरोपियन यूनियन ने, और 1 दिसंबर से इसको जापान के अंदर शुरू भी कर दिया गया है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अब बॉलीवुड के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। इसके अलावा है वैश्विक
निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देहरादून के अंदर किया जाएगा। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को किसने लॉन्च किया? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों प्रारंभ हुआ है। साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ आपके कम समय के लिए इंडिया करंट अफेयर शेयर कर दिया, इंडिया जीके का आपका रिवीजन करा दिया, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था इसका ही रिवीजन करा दिया। एक ही सेशन में करंट अफेयर्स, इंडिया जीके और रिवीजन आपका हो गया है। सेशन पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।